अगर किसी ने कहा ना बहन तेरे दांत बाहर है, इतने बाहर निकाल के दिखाऊंगी मुझे नीचे कोई। यार सिमरन तो इतनी बुरी क्यों दिखती है, तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। जो इतना रियलाइज करवा दिया था कि बहन तो इतनी बदसूरत दिखती है, इतनी बद, ये मेरे टाइप की नहीं है। शी इज़ जस्ट लाइक अ बहन जी टाइप। उस बंदे ने मुझे प्रपोज ही कर दिया। लेट मेरा जो चाइल्डहुड गया है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था एक बुलिड वर्ड भी होता है, मतलब लोगों को बुली करना, लोगों का मजाक उड़ाना, इस कदर मजाक उड़ा देना कि वो एक मन में ये डाल ले कि मेरे से बुरा इंसान तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो मैं मेरा चाइल्डहुड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हाउ चाइल्डहुड स्पॉइल्ड बाय माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, माई मेरे घर वाले ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो चलिए मेकअप करती हूँ और अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी इस वीडियो में। आई डोंट वांट टू इमोशनल, क्योंकि मैं इमोशनल नहीं होना चाहती। थोड़ा सा मेकअप करूँगी और फिर धीरे धीरे आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर करूँगी। मे बी आई थिंक समवन कैन रिलेट बाय माई स्टोरी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती है मेरी हाइट से। भाई इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ेगी, ये छोटी है और छोटी रहेगी। छोटी वर्ड एक ठीक है, चलता है, आई कैन थिंक कि हाँ अभी मैं छोटी हूँ, बट यू आर अ बोनी, बोनी वर्ड यूज़ करते हैं मेरे लिए, करते थे। तो मेरे जो रिलेटिव्स आते थे बोलते थे हाय ये तो बोनी रह गई, हाय ये तो बहुत बोनी रह गई, ये बोनी बोनी बोनी। मेरे को उस टाइम पे इतना दिल में लगा नहीं, बट बहुत टाइम के बाद जब मैं थोड़ा सा समझने लगी कि बोनी वर्ड भी कुछ होता है, सो आई थॉट इट्स टू रॉन्ग, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। अब बोनी तो छोड़ो यार, इसको भी मैंने यहाँ 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 बस सेट कर लिया था कि हाँ अभी मैं बोनी हूँ, 5 फुट 2 इंच मेरी हाइट है, मैं बोनी ही रहूँगी, ठीक है। मतलब उस टाइम में मेरी कम थी, अब तो धीरे धीरे टीनेज में आते आते बढ़ जाती है हाइट, ठीक है। अब मेरी 5 फुट 2 इंच हाइट है, अभी भी लोग आके मुझे बोनी ही बोल देते हैं, बट आई नेवर माइंड। अब तो मैं तो किसी की बात का माइंड नहीं करती हूँ। तो मैं बचपन में बहुत गंदी दिखती थी, बहुत गंदी। मुझे नहीं पता क्या पहनना है, कैसे पहनना है, आईलाइन का कुछ पता ही नहीं था। आज के टाइम में तो पता नहीं क्या ऐसे कैसे बच्चे टीनेजर हैं वो फैशन टिप्स को जानते हैं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो उस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे खुद को स्टाइल करना है। तो सबसे मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे को 2 मिनट की वीडियो बनानी है तो मैं इसमें क्या ही मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, बाद में मेकअप हटा ही दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, स्किन केयर भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्किन केयर इसलिए नहीं कर रही ना क्योंकि भाई लगा के मेकअप सीधा हटा देना है, तो इतना मेरी स्किन माइंड नहीं करेगी कि मैंने स्किन केयर नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले हेयर को टाई अप कर लेते हैं, इस रबर बैंड सैटिन का। हाँ जी, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और मैं मेरा मुंह बंद करके रखती थी क्योंकि मेरे दांत बहुत बड़े थे, अभी भी हैं, बट अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग चाहे कुछ भी बोल ले। तो उस टाइम पे जो थे वो मेरे दांत कुछ ऐसे थे, अब मैं बहुत एटीट्यूड है। अच्छा। आई थिंक ऐसे। मैं ऑटो रिक्शा में बैठी थी और मेरी खुद की बहन ने, बड़ी बहन ने बोल दिया मेरे ही दोस्तों के सामने, खरगोश तू तो चुप रह, तेरे तू अपने दांत संभाल ले। उस टाइम पे मेरी बहन ने मेरे दोस्तों के सामने इतनी बड़ी बात बोल दी और उसके बाद से मैं हमेशा ऐसे रहने लगी, मतलब बिल्कुल मुंह मुंह बंद करके, चोंच बंद करके रहने लगी थी। सो मेरे को बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि यार मेरी बहन ने मेरा ही मजाक उड़ा दिया। टाइम पे यार टीनेजर्स को पता नहीं होता है, मतलब हम लोगों को पता नहीं होता हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो दैट्स वाई उसने कुछ भी बोल दिया मुंह उठा के। बट वो चीज़ मेरे अंदर बहुत रिलेट कर गई थी, यार इसने ऐसे कैसे कह दिया मेरे दोस्तों के सामने। अब वो भी मुझे कहीं ना कहीं किसी के सामने कभी भी कुछ भी बोल देंगे, सो मुझे पसंद नहीं है। अगर बोलना तो पर्सनली बोल सकते हो भाई, 4 लोगों के सामने आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। तो चलो ये भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मेरे दांत बाहर निकले हुए हैं, पर धीरे धीरे चीज़ें बहुत बुरी तरीके से बिगड़ने लगी। एक चीज़ बताती हूँ, स्कूल में मेरा एक क्रश था, क्रश नहीं था, जस्ट आई जस्ट लाइक द पर्सन, हर हिज पर्सनैलिटी। 10th क्लास में थी तब मैं। तो किसी ने उस इंसान को ये बोला कि भाई तू इससे सेटिंग कर सकता है, पीछे खड़ा था तो उसने मेरे से नहीं बोला, उस लड़के से बोला, बट मैं सुन रही थी कि भाई इसको देखा है ये मेरे टाइप की नहीं, शी इज़ जस्ट लाइक अ बहन जी टाइप। तो मैंने उस चीज़ को बहुत कम माइंड किया, लेकिन जब उसने ये बोला ना कि देखिए इसके दांत, दांत देखिए इसके कैसे हैं, और मुझे देखा मैं कैसा दिखता हूँ, तो उस टाइम मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो, मुझे लगा एक अच्छा इंसान है, ही विल नेवर जज एनी पर्सन, मतलब वो किसी को जज नहीं करेगा, किसी भी इंसान को बाय हिज पर्सनालिटी या फिर उसके फेस या फिर उसके लुक के अकॉर्डिंग।
या फिर उसके कपड़ों से वो उसे जज नहीं करेगा. ही विल जज जस्ट लाइक बाय एनीबडी नेचर. मतलब समझ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता था, बट उसने अपनी औकात दिखा दी उस इंसान ने. तो यहाँ पे वो मेरी नज़रों से गिर गया वो बंदा. फिर आप जब 10th के बाद ना मुझे थोड़ा सा होश आ गया था कि भाई कैसे स्टाइल करना है, कैसे खुद को एक अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी है. तो आईब्रोज भी नहीं बनवाती थी मैं, और बहुत ही ना स्किन केयर करती थी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं स्किन केयर भी नहीं करती थी. सो दैट्स वाई आई यूज टू से आई वॉज अगली जस्ट बिकॉज ऑफ माई अगलीस्ट स्किन केयर रूटीन. कभी भी मुँह धो लेना, कभी भी नहीं धोना, सनस्क्रीन नहीं लगाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ पे मेरा जो फेस था बिल्कुल डल एंड ब्लैक सा हो गया था. तो मेरा जो नेचुरल स्किन टोन है वो बिल्कुल ढक चुका था. ठीक है. तो मैंने धीरे धीरे खुद की पर्सनैलिटी को चेंज किया. बट अब भी मुझे बहुत लोग टोंट मारते हैं कि यू आर दी वेरी स्किनी, या फिर पीपल टोल्ड मी कि यार तुम बहुत छोटी हो. बट मुझे मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती किसी की बात का. तो अब मुझे ना किसी भी चीज़ का वो फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं. मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है कि मेरा नेचर कैसा है. और लोगों को मेरे दांतों के ऊपर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, दे कैन टिप्पणी ऑन माई टीथ. अब वो तो बदलने वाला नहीं है भाई, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी. यस आई कैन चेंज इट. मैं ब्रेसेस लगवा सकती हूँ, तो मैं अपने नीचे के दांत ठीक करवा सकती हूँ, बट मुझे नहीं करवाना. जिसे मुझे पसंद करना होगा वैसे भी कर लेगा. ठीक है. तो इस तरीके से मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बहुत ही गंदा वाला बुली किया. और मेरा वो दिन आ गया था कि मैं खुद को शीशे में खड़े होकर देखती थी कि मैं कितनी बुरी लगती हूँ, मैं कितनी गंदी लगती हूँ, मैं दुनिया की सबसे गंदी लड़की हूँ. और मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ. जस्ट लाइक माई एनी ऑफ फ्रेंड्स, दे आर टॉल, दे आर. और बार बार लोग मेरी लाइफ में बोल रहे थे मुझे कि भाई तू कितनी बदसूरत है. और एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं 12th क्लास में आई, सेम गाय जिसने मुझे ये बोला कि लुक लाइक हर पर्सनैलिटी, मतलब जिसने मुझे बोला 10th में कि भाई इसे देख भाई इसका मेरा कोई मैच नहीं, उस बंदे ने मुझे प्रपोज ही कर दिया. लिटरली ही प्रपोज्ड मी एट द 12th स्टैंडर्ड. तो भाई मैं क्या करती, मेरे को वैसे भी लड़कों से डर लगता था. डर नहीं लगता, मतलब मैं इतना दूर दूर रहती हूँ लड़कों से, ज़्यादा बातचीत नहीं करती हूँ. तो मैंने रिजेक्ट कर दिया. और उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि भाई किसी को भी ना उसके पर्सनालिटी से जज नहीं करना चाहिए, उसके नेचर से जज करना चाहिए, उसके टॉकिंग वे से जज करना चाहिए. दैट्स अ पॉइंट. और बाद में वो लड़का पूछता है. जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गई थी ना, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी मैंने चेंज कर ली थी. आईब्रोज बनवाना स्टार्ट कर दिया था. बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने रूटीन में स्किन केयर करना स्टार्ट कर दिया था. तो आई रिजेक्टेड टू हिम. बट अभी भी लोग मुझे बोल देते हैं कि यार तेरी हाइट कितनी कम है. बट आई नेवर माइंड, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हाइट को लेके. ठीक है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है. इट्स अ जेनेटिक. थोड़ा सा ब्लश आई शेडो भी मैंने अप्लाई कर लिया है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है. इट्स अ न्यूड टाइप ऑफ आई शेडो. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत बार बोल दिया. मेरे पेरेंट्स ने मेरा एक टिपिकल नाम रख दिया था, गटोल. ये कोई नाम होता है गटोल? मेरे पेरेंट्स को लग रहा होता है हम तो बस मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं. बट इट्स नॉट मजाक यार. अगर मैं सुसाइड कर लेती तो क्या मजाक मजाक में रह जाता? तो मैं कर सकती थी, बट मैं इतनी समझदार थी कि मुझे पता था आगे जाके मेरे को हूर की परी बनना है. पता नहीं इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स मेकअप आर्टिस्ट कितना भर भर के मेकअप कर लेते हैं. मेरे बस की तो इतना मेकअप करना मेरे बस की नहीं है. सो मैं लगा रही हूँ ये डार्क लिपस्टिक, जो गेम चेंज कर देगा मेरे मेकअप में. चीज़ें याद ही नहीं आ रही है कि कैसे लोगों ने मुझे बुली किया था. बस जो जो याद आया है वही वही आपके साथ शेयर किया है. बहुत चीज़ें हैं जहाँ इतना रियलाइज़ करवा दिया था कि बहन तो इतनी बदसूरत दिखती है, इतनी बदसूरत दिखती है कि मैं अपने बालों में सीरम लगाऊंगी लॉरियल का. ये नहीं लगाते, ये छोड़ देते, ये वाला लगाऊंगी. तो उस टाइम पे मुझे लोगों ने इतना बुली किया. बुली क्या होता है यार, ये बुली वर्ड तो आज के टाइम पे आ गया है. उस टाइम पे मेरा इतना डिप्रेशन में मैं चली गई थी कि मैं मिरर के आगे बैठ जाती थी, बोलती थी भगवान आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया, भगवान जी मुझे उठा लो, अपने पास बुला लो. तो मैं इस तरीके की चीज़ें सोचा करती थी. तो लोगों ने इस कदर मेरा मजाक बना दिया, मेरी शक्ल, मेरे थोबड़े को लेकर और मेरे दांतों को लेकर. अब यही दांत अगर किसी ने कहा ना बहन तेरे दांत बाहर है, इतने बाहर निकाल के दिखाऊंगी ना उसकी आंखें फटी फटी रह जाएगी.
इनसिक्योरिटीज़ मुझे पहले होती थी, अब नहीं होती इनसिक्योरिटीज़। और मेरा जो बचपन है वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में चला गया कि मैं कितनी खूबसूरत दिखती हूँ या मेरा कितना लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घर से ही स्टार्ट होती है। हमारी फैमिली मेम्बर्स में से या कुछ आंटियाँ आकर हमारा मजाक उड़ा जाती हैं। तो मतलब यार, हमारे घर वाले उन्हें मजाक उड़ाने देते हैं तो आंटियाँ उड़ा देती है ना मजाक। अगर हमारे घर वाले ही ऐसी आंटियों को या फिर ऐसे लोगों को छूट ना दें, नहीं देंगे, तो नहीं उड़ा पाएंगे मजाक। भाई मैं तो सीरम ऐसे ही लगाती हूँ, ऐसे हर एक बालों की लेयर में लग जाते हैं सीरम। रैंडम पोनी टेल जस्ट लाइक अ वाव, बट मैं पोनी टेल नहीं करने वाली। ये जो मैंने मेरे बाल काट लिए ना बड़े गंदे वाले, बहुत ही बुरा लगता है। कभी भी हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने तो आज तक कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मतलब ऐसे किसी को ऐसे बोल देना भाई तू कैसी दिखती है। कभी भी किसी का कलर को लेके मजाक नहीं उड़ाया, भाई तू कितनी काली है या कितनी गोरी है या कितनी पतली है या तेरा तो कोई फिगर ही नहीं है या फिर तू, तेरे दांत कैसे हैं। कभी भी किसी का इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया मैंने, ना मैं उड़ाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ना ही मुझे ऐसी चीज़ें करना पसंद है। दूसरों का मजाक उड़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज़ें तुम्हारे साथ हो तुम किसी और के साथ करते हो, वो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। समझ में आया? अगर आप किसी के पेरेंट्स हो या अगर पेरेंट्स बनने वाले हो, कभी भी अपने बच्चे को नीचा मत दिखने देना उसके लुक से। उसके दांत कैसे भी है, उसकी हाइट कैसी भी है, यू शुड सपोर्ट टू योर चाइल्ड। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके इस तरीके से चिढ़ाने से या मजाक बनाने से आपका बच्चा किस कदर डिप्रेशन में जा सकता है, और वो अपनी डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट को स्टॉप कर देगा बाय द डिप्रेशन। मतलब वो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा कि वो अपनी डेवलपमेंट को वहीं पे रोक सकता है। यस इट कैन बी। और ये होता है, जैसे मेरे साथ हुआ। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और कहीं भी कुछ मन नहीं करता था, बस ये लगता था कि भाई मर जाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने बोल दिया तो वो एक की बात को लेकर मैं बैठी रहती थी। मेरे साथ बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने बोला कि मेरे क्लासमेट्स ही मुझे बोल देते थे कि यार सिमरन तो इतनी बुरी क्यों दिखती है, तेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा जितनी बुरी तो दिखती है। तेरे को तो आज तक किसी ने प्रपोज ही नहीं किया होगा, तो इतनी बुरी दिखती है। मुझे ये प्रपोजल्स का कोई शौक़ नहीं है, बट स्टिल उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि भाई तेरे पीछे तो कौन ही लड़का आएगा, तू दिखती ही इतनी बुरी है, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है, और सबसे पहले तो तेरे दांत देख के कोई नहीं आएगा। तो हाँ भाई, मेरे दांत देख के कोई ना आए, मुझे नहीं चाहिए कोई। मुझे मेरे दांत अब बहुत पसंद है, जैसे है वैसे ही मुझे पसंद है। मैं इसे बदलना नहीं चाहती अब। और मेरे ये जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुंदर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को मेरे नेचर से सुंदर कर सकती हूँ, मैं अपनी सूरत से नहीं खुद को सुंदर कर सकती। और जो मेरी सोल है, जो मेरी आत्मा है, उसको मैं सुंदर बनाना, जितना भी मैं उसके ऊपर जितनी भी प्रैक्टिस कर सकती हूँ वो मुझे करना चाहिए। मतलब जो भी मैं स्किन केयर या फिर कुछ भी करती हूँ वो अपने लिए करती हूँ, किसी दूसरे इंसान को दिखाने के लिए नहीं करती। सो प्लीज़ किसी का ऐसे मजाक मत बनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इंसान किस स्टेज से गुजर रहा होगा। दैट्स इट।